आपको करवा देता हूँ। सेंटेंस में जो है ना, एक ग्रामर रूल लगा हुआ है। रूल ये कहता है कि वन जो है ना, वन ये होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका क्या मतलब होता है, ये किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर पाता ये किसके लिए लगाया गया है। वन का मतलब है किसी भी आदमी की बात की जा रही है ना, किसी भी इंसान की, इसलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद में आप अक्सर देखेंगे ऑफ लगा होगा और इसके साथ में लगा होगा एक प्लूरल नाउन, लेकिन वन की वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। और वन के लिए अगर पजेसिव लगाना है तो वो बनेगा वंस। अब मैंने कई सारी बातें एक साथ बोल दी हैं, प्रैक्टिकली देखोगे तो दिमाग में बैठेगी। वन ऑफ द प्लेयर और वन ऑफ द प्लेयर्स इन द टीम हैज़ या हैव कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19। टीम में से एक प्लेयर्स में से एक प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आ गया है उसको कोविड-19। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है किसी इन्फेक्शन को पकड़ लेना, है ना, किसी चीज़ से इन्फेक्टेड हो जाना। तो वो इन्फेक्टेड हो गया कोविड-19 के वायरस से। देखो मुझे बताओ, टीम में प्लेयर्स एक होंगे या एक से ज़्यादा होंगे? आप बोल दो सर एक होंगे, हो भी सकते हैं, एक प्लेयर की टीम भी हो सकती है ना। मान लीजिए सिंगल्स की टीम है बैडमिंटन की, या सिंगल्स की टीम है टेबल टेनिस की, तो एक की भी हो सकती है। लेकिन टीम में एक से ज़्यादा प्लेयर्स हैं, ये मुझे पता लग रहा है क्योंकि उनमें से एक को हुआ है। मान लो टीम में आदमी एक हो, तो फिर मैं ऐसे क्यों लिखूंगा टीम में से एक आदमी को ही हो गया, फिर मैं उसका नाम ले लूंगा ना उस आदमी का, भाई मोहन को, राजू को कोविड-19 हो गया। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं ना टीम में प्लेयर्स में से एक को हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि टीम में कई प्लेयर्स हैं। इसलिए हम ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन को यूज करेंगे वन के साथ, बस यही तो रूल है। भाई कई चीजों में से एक चीज को निकालना है तो पहले प्लूरल नाउन दिखाना पड़ेगा ऑफ के बाद में, उसमें से एक निकल आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लास में 10 लड़के हैं तभी उनमें से एक को निकाल पाऊंगा। लड़का ही एक क्लास में बैठा है राजू, तो मुझे ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि क्लास में जितने लड़के हैं उनमें से एक लड़का ऐसा है, मैं सीधे ही बोल दूंगा राजू ऐसा है। तो क्लास में कई लड़के हैं, इसलिए वन ऑफ प्लूरल नाउन हमेशा ऐसे वन को बाहर निकाला जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्लेयर और प्लेयर्स में से मैं चूज करूंगा प्लेयर को, ठीक है, वन ऑफ द प्लेयर्स इन द टीम। अब देखो कोविड-19 तो इस वन को ही हुआ है, वन हमेशा सिंगुलर होता है, एक ही होता है, इसलिए वर्ब जो आएगी वन की वो आएगी सिंगुलर, हैज कॉन्ट्रैक्टेड कोविड-19। बस यही तो रूल था ऊपर जो लिखा हुआ है, वन के साथ में ऑफ आएगा, प्लस में प्लूरल नाउन आएगा, प्लस में सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। और देख लो, वन शुड अंडरस्टैंड हिज या हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी आदमी को या वन को अंडरस्टैंड करना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को। अब मुझे बताओ, ये जो इंसान है ये आदमी है या औरत है? आदमी है तो हिज लगा दो, औरत है तो हर लगा दो। नहीं, देखो वन के केस में आपको डिसाइड नहीं करना है वो कौन है। अगर सेंटेंस से पता लग रहा है तो अलग बात है, नहीं पता लग रहा है तो खुद से इसमें पंचायती नहीं करनी है। वन के लिए ना हिज आएगा ना हर आएगा, पजेसिव लगेगा वंस। बस मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं प्रैक्टिकली, ठीक है। अगर सेंटेंस में पता ना लग रहा हो कि वन कौन है तो वन को ऐसे ही मिस्ट्री में ही वंस लिख देना, बताने की जरूरत मत करना कि ये हिज लगेगा या हर लगेगा, आदमी है या औरत है, तो वन का वजह से वंस होगा। वैसे ही देखो, वन ऑफ द गर्ल या गर्ल्स इन द क्लास वॉज या वर्ड लुकिंग फॉर हिज या हर या वंस नोटबुक। क्लास में जो लड़कियां थी उनमें से एक लड़की जो थी वो लुक फॉर कर रही थी, ढूंढ रही थी अपनी किताब को, अपनी नोटबुक को। अगेन ऑफ आया है तो लड़कियां तो कई सारी होंगी, उन्हीं में से वन निकलेगी, तो गर्ल्स आएगा यहाँ पे, वन के साथ आएगा ना गर्ल्स, यहाँ पे गर्ल्स कर दूं, ठीक है चलो गर्ल्स कर देता हूँ, है ना। वन ऑफ द गर्ल्स, कई लड़कियां ना भाई, उन्हीं में से एक निकलेगी, वन ऑफ द गर्ल्स लिखना पड़ेगा, क्लास में कई लड़कियां। अब देखो एक ही तो ढूंढ रही है, सारी लड़कियां थोड़ा ना ढूंढ रही है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी वन के साथ में, मैं लिखूंगा वॉज लुकिंग फॉर, वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है, हर नोटबुक या हिज नोटबुक या वंस नोटबुक। अब देखो वन के लिए मैंने आपको बताया पजेसिव आएगा वंस, तो इस केस में मैं लगा दूंगा वंस, ऐसा ही होगा ना। यहीं पे आपके रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। आप बोलते हो मेरे मास्टर ने तो ये बताया था वन के साथ वंस आता है, यहाँ पे वंस नहीं आएगा, यहाँ पे सर आएगा हर। रूल को समझो। अरे भाई जब तुझे बता दिया है कि लड़कियों में से एक लड़की अपनी किताब ढूंढ रही है तो लड़की है ना, लग गया ना पता, तो फिर क्यों यहाँ पे वंस लिखता है? जब सेंटेंस में पता ना लगे ना वन का जेंडर क्या है, तभी वंस लगाना है, तभी उसके लिए पजेसिव वंस आएगा। भाई साफ साफ पता लग रहा है कि क्लास में लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की किताब खो गई है, तो लड़की है, तो जब पता लग गया तो यहाँ पे वंस ना लगा के हर लगेगा। समझ गए पूरा रूल डिटेल के अंदर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो साफ साफ। 2 घंटे लगेंगे इस रूल को समझने में, जो आपको मैंने 5 मिनट में समझा दिया। कोशिश मैंने की है, देखें कितना समझ में आता है। आज के क्विज में